नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज बात करेंगे जयराम महतो की। जब वो अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़कर लोगों को संबोधित करते हैं तो उनका अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है। जयराम महतो की अगर हम बात करें तो वो झारखंड की राजनीति में काफी सुर्खियां बटोरते हैं। साथ ही सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता, किसी पर भी हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इस बार जयराम महतो ने हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर के बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है पहले वो सुनाते हैं और बताते हैं कि आखिर इस तरीके से हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना पर उन्होंने सवाल क्यों उठाया। अभी भारी संख्या में हमारी भाई मौसीगण आई है, हमारी दीदी लोग आके बैठी है। अभी सरकार योजना लेके आई है मैया सम्मान योजना। चलिए ठीक बात है, लेकिन बताइए 5 साल में आप कहां थे? अभी चुनाव का 2 महीना बचा है। 2 महीना में आप लेके आए हैं मैया सम्मान योजना। यदि सच में आपको मैया लोग को सम्मान देना था तो जब आपका सरकार बना, आप तो सरकार खत्म होने वाला है, 2 महीना बाद वोट होने वाला है। तो सच में अगर मैया लोग का आपको चिंता था तो 5 साल पहले, 4.5 साल पहले लेके आते हैं। कम से कम अभी तक महीना में 1000 करके ही कुछ 2 पैसा कमा जाता। लेकिन अभी जो योजना आया है ये चुनाव के बाद खत्म भी हो सकता है, क्योंकि नया सरकार आएगा। चुनाव के बाद खत्म भी हो सकता है ये योजना। तो इसलिए ये लोग जवान पहुंच के केवल वोट देख रहे हैं कि हम लोग फेलियर हो रहे हैं। ये देख रहे हैं कि झारखंड की नौकरियों को बेच रहे हैं। और एक बात बताइए ना, मैया सम्मान योजना हम नहीं चाह रहे। क्यों लेंगे? हमारी माँ बहन क्यों सुबह तो जयराम महतो ने कहा कि मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन लाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर सच में मैया को सम्मान देना था तो फिर 5 साल कहां थे हेमंत सोरेन? ये सवाल उन्होंने उठाया है। चुनाव से 1 महीने पहले ही आखिर क्यों ये योजना लाई गई है? ये सिर्फ झारखंड के लोगों को ठगा जा रहा है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन से 1 दिन पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। राज्य के पाकुड़ जिले में इस योजना का शुभारंभ करते हुए हेमंत सोरेन ने 57,120 महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए की पहली किस्त भी हस्तांतरित कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो सालाना 12,000 रुपए होगी। वहीं अब इस योजना को लेकर जयराम महतो ने कहा, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से नया झारखंड बनेगा हमारे मत के अधिकार से, और उन लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन और साथ ही भाजपा के भी तमाम नेताओं पर अपने इस बयान से हमला बोला है। गोलियों की बौछार से नहीं, नया झारखंड बनेगा हमारे मत के अधिकार से, हमारे मत के अधिकार से। मत का अधिकार यानी आपका वोट देने का अधिकार। चूंकि आज के डेट में गोलियों की बौछार प्रतिबंधित है, लड़ सकते हैं। आज के डेट में तीर कमान को भी प्रतिबंधित कर दिया है। आप अपनी लड़ाई तीर धनुष से भी नहीं लड़ सकते हैं। आज अपनी लड़ाई तलवार से भी नहीं लड़ सकते हैं। आज आपको अपनी लड़ाई आपके हाथों में जो वोट देने की ताकत है, उस वोट की ताकत से अपनी लड़ाई लड़नी होगी और उन लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा जो सत्ता का सुख भोगने आए हैं। उन लोगों को सत्ता में लाना होगा जो आपके लिए गोलियां खा संघर्ष कर सके और झारखंड के जल जमीन जंगल, झारखंड के रोजी रोजगार को सुरक्षित रख सके, बचा सके। ऐसे लोगों तो जयराम महतो को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से नया झारखंड बनेगा हमारे मत के अधिकार से। यानी कि ये जो मत है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और मैया सम्मान योजना को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। हालांकि जब जयराम महतो कहते हैं तो युवा उन्हें सुनते हैं, युवा के साथ साथ हर उम्र के लोग सुनते हैं, लेकिन खासकर युवाओं पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में युवा नेताओं का अगर हम बात करें तो उनका जयराम महतो के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए संतोष जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और युवा नेता से ही जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। लगातार चीज़ें आ रही हैं, संतोष जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को विस्तार पूर्वक बता दें कि झारखंड की राजनीति में जयराम महतो जो नाम है ये कोई अनजान नाम नहीं है। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी ने जिस तरीके से
तीसरे नंबर पर आकर के सभी को चौंकाया। इसके बाद से इनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। भले ही जयराम की पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, लेकिन जयराम नाम जो है वो अपने आप में एक काफी फेमस नाम है जो झारखंड के युवाओं के दिलों पर राज कर रहा है। गाड़ी की बोनट पर चढ़कर जब जयराम दहाड़ते हैं तो उनकी दहाड़ जो है उस क्षेत्र में हर एक घर तक पहुंचती है और हर कोई जो है वो उन्हें जानने के लिए जो है वो उत्सुक भी रहता है और उत्साहित भी रहता है। जयराम महतो अपने आप में एक बेहतरीन जो है वो छवि बन करके झारखंड की राजनीति में उभरे हैं और इस छवि का लाभ हर एक युवा लेना चाहते हैं और हर युवा चाहते हैं कि वो जयराम की पार्टी के साथ जुड़े, चुनावी मैदान में भी आए। कई सारे युवा जयराम महतो के साथ जुड़े भी, लेकिन इस बीच पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। हमारे साथ फिलहाल चर्चा के लिए संतोष महतो जो है वो जुड़ेंगे और विस्तार पूर्वक आज के हमारे इस कार्यक्रम में अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि जब जयराम महतो कहते हैं तो युवा सुनते हैं, तो ऐसे में युवा नेता उस आदिवासी युवा नेता को लेकर क्या सोचते हैं, यही आज हम अपने इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। हेमंत सोरेन की मैया योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है और उस मैया योजना पर ही सवाल उठा दिया है जयराम महतो ने और कहा है कि चुनाव से पूर्व आखिर क्यों, अगर मैया को सम्मान देना था तो 5 सालों में पहले भी ये योजना लाई जा सकती थी। महज चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरीके से योजना ला करके युवाओं को, राज्य की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश जो है वो की जाती है और इस झांसे में जनता ना आए और ना तलवार की धार से डरना है, ना गोलियों की बौछार से। नया झारखंड बनेगा लोगों के मत के अधिकार से। ये बातें जो है वो जयराम महतो ने कही है। चर्चा को विस्तार पूर्वक बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से जयराम महतो का बयान जो है वो दर्शकों को सुनाएंगे कि आखिर मैया योजना और मत के अधिकार को लेकर के जयराम महतो ने क्या कहा है। एक बार फिर से आप उन बयानों पर नजर डालिए। आज अभी भारी संख्या में हमारी भाई मौसीगण आई है, हमारी दीदी लोग आके बैठी है। अभी सरकार योजना लेके आई है, मैया सम्मान योजना। चलिए ठीक बात है, लेकिन बताइए 5 साल में आप कहां थे? अभी चुनाव का 2 महीना बचा है। 2 महीना में आप लेके आए हैं मैया सम्मान योजना। यदि सच में आपको मैया लोग को सम्मान देना था तो जब आपका सरकार बना, अब तो सरकार खत्म होने वाला है, 2 महीना बाद वोट होने वाला है, तो सच में अगर मैया लोग का आपको चिंता था तो 5 साल पहले, 4.5 साल पहले लेके आते हैं। कम से कम अभी तक महीना में 1000 करके ही कुछ 2 पैसा हुआ रहता, लेकिन अभी जो योजना है ये चुनाव के बाद खत्म भी हो सकता है। क्योंकि नया सरकार आएगा, चुनाव के बाद खत्म भी हो सकता है ये योजना। तो इसलिए ये लोग जवान पहुंच के केवल वोट देख रहे हैं कि हम लोग फेलियर हो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि झारखंड की नौकरियों को बेच रहे हैं। और एक बात बताइए ना, मैया सम्मान योजना हम नहीं चाह रहे। क्यों लेंगे? हमारी माँ बहन क्यों सुबह 4 बजे फोन लाइन में लगेगी? हार से नहीं, गोलियों की बौछार से नहीं, नया झारखंड बनेगा हमारे मत के अधिकार से, हमारे मत के अधिकार से। मत का अधिकार यानी आपका वोट देने का अधिकार। चूंकि आज के डेट में गोलियों की बौछार प्रतिबंधित है, लड़ सकते हैं। आज के डेट में तीर कमान को भी प्रतिबंधित कर दिया है। आप अपनी लड़ाई तीर धनुष से भी नहीं लड़ सकते हैं। आज अपनी लड़ाई तलवार से भी नहीं लड़ सकते हैं। आज आपको अपनी लड़ाई आपके हाथों में जो वोट देने की ताकत है, उस वोट की ताकत से अपनी लड़ाई लड़नी होगी और उन लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा जो सत्ता का सुख भोगने आए हैं। उन लोगों को सत्ता में लाना होगा जो आपके लिए गोलियां खा संघर्ष कर सके और झारखंड के जल जमीन जंगल, झारखंड के रोजी रोजगार को सुरक्षित रख सके। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं वो रेस हैं। एक दल से दूसरे दल में नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है और जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो पार्टी के अंदर भले ही सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन जयराम महतो ने मोर्चा जो है वो अपना अकेले ही संभाल रखा है और इस मोर्चा
को जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं का साथ मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि झारखंड में इस बार परिस्थितियां कुछ अलग ज़रूर नज़र आएंगी, क्योंकि कई दिनों से चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही थी और अलग अलग चीज़ों को लेकर के आ रही थी। लेकिन जब जयराम महतो की दहाड़ लोगों के बीच जाती है तो उस दहाड़ को सुनने के लिए हर कोई जो है वो काफ़ी उत्सुक नज़र आता है। और उनकी उत्सुकता का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि लोग दूर दराज से जयराम महतो को सुनने के लिए आते हैं। यानी कि जब जयराम महतो की जनसभा होती है तो उस जनसभा में लोगों का सैलाब नजर आता है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचते हैं और उन्हें ना केवल सुनते हैं बल्कि उसको लेकर के एक बदलाव की उम्मीद से भी जयराम महतो की तरफ देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के भविष्य को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा, झारखंड के भविष्य को किस तरीके से बेहतर किया जाएगा, ये तमाम चीजें जयराम महतो अपनी हर एक भाषण में कहते हैं। 1932 खतियान एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका बिगुल उन्होंने फूका था और उसी बिगुल के साथ लगातार वो आगे बढ़ रहे थे। शुरुआती दौर पर वो कहते थे कि राजनीति के क्षेत्र में उन्हें नहीं जाना है, लेकिन अगर बदलाव की एक बयान के साथ अगर वो आगे बढ़े हैं तो राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत वो युवाओं का भला कर सकते हैं, चूंकि विकास का रास्ता जो है वो राजनीति के क्षेत्र से ही होकर गुजरता है। आप तभी अपने कोई काम पूरा करवा सकते हैं जब आप राजनीति में एक अच्छे पद पर काबिज हो, और तभी बदलाव कर सकते हैं जब आप खुद उस काबिल हो। और इसी उम्मीद के साथ जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में जो है वो अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को उतारा था। भले ही खुद जयराम महतो और उनके पार्टी के नेताओं को वो सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन अब नजर जो है वो विधानसभा चुनाव पर है। झारखंड में जो है वो आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर झारखंड को जाना जाता है और बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था कि जो झारखंडी हैं उनका उत्थान हो सके, लेकिन फिलहाल झारखंड में झारखंडियों का उत्थान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा जयराम महतो का कहना है। हमारे साथ युवा नेता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, संतोष महतो जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, चूंकि आपसे जानने की यही कोशिश करेंगे कि जयराम महतो ने सीधे तौर पर मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाया है और कहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस योजना को लाना बताता है कि राज्य की जनता को एक बार फिर से अपने पाले में करने की कोशिश की गई है। संतोष जी। हम सतीश महतो झारखंड आंदोलनकारी हैं और भाषा खतियान आंदोलन से भी जुड़े हुए रहे हैं, JBKSS का निर्माण काल से जुड़े हुए हैं, जयराम जी के पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। मेरा नाम हुआ सतीश महतो। तो बोलना चाहते हैं कि हर एक सरकार, चाहे सरकार किसी का भी आए, वो अपना इलेक्शन के दरमियान ही वो अपना जो योजना रहता है, प्लान रहता है, उसको एग्जीक्यूट करती है, दिखाने का कोशिश करती है, अपनी और जनता को लेने का कोशिश करती है। ये पहली बार इतिहास में नहीं हुआ है कि माननीय हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी पहली बार कोई योजना बांट रहे हों। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इलेक्शन के समय बहुत सारे योजनाओं को बांटा है अपने पाला में लोगों को, पब्लिक को और वोटर्स को करने के लिए। तो ऐसा शुरू से चलता आ रहा है, इतिहास रहा है ऐसा। जी, ये इतिहास रहा है। एक सवाल ये भी रहेगा कि जयराम महतो को झारखंड की राजनीति में किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि युवा जो हैं उनकी तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं, कई सारे वादे उनकी ओर से किए जा रहे हैं और जनता जो है वो उसे समझ भी रही है। बिल्कुल, आज ये जो भाषा और खतियान का जो लड़ाई है ये आज पहली बार नहीं उठा है। सदा से जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है तब से चलता आ रहा है। 2002 में डेमोसाइल में जेल भी हमको जाना पड़ा था और खतियान का उस समय हम लोग मांग किए थे, तो पूर्ववर्ती सरकार जो था उसमें उन लोगों ने हम लोग को जेल में डालने का काम किया था। इस आवाज को, खतियान का आवाज को जो बुलंदी मिला है, उसका नो डाउट उनका चेहरा और उसका आवाज जयराम महतो है। जी, क्या लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? चूंकि हेमंत सोरेन की योजनाओं को भी आप चुनाव से पहले स्वीकार करते हैं, जयराम महतो के भाषण को भी आप स्वीकार कर रहे हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव आप एक युवा नेता होने की तरह किस तरीके से देखते हैं? पूरा राज्य जो है एक बदलाव का संकेत दे रहा है। हर एक जगह सभी को बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव सिर्फ नेतागिरी से नहीं होगा, सिर्फ विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने से बदलाव नहीं होगा। इससे पहले भी कई बार नेता, मंत्री, विधायक बने और इतिहास रहा है कि MLA, MP बन के ही बदलाव नहीं लाया जा सकता है। जब भी बदलाव आया है वो आंदोलन से आया है, क्रांति से आया है। किस तरीके के आंदोलन से फिलहाल झारखंड में बदलाव आएगा जो आप लोगों को नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल जितना भी यंग जनरेशन है उसको ऐसा लगता है
उन लोग को ऐसा सोच उन लोग का डेवलप हो चुका है कि उन लोग को लगता है राजनीति से ही बदलाव लाया जा सकता है। तो युवा राजनीति में कूदने को अग्रसर है। क्या लगता है जयराम महतो जिस तरीके से जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखते हैं और एक बदलाव की बात वो करते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो बदलाव और विकास करेंगे या अन्य राजनेताओं की तरह ही वो भी हो जाएंगे? देखिए, बदलाव जो है निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस होता है, और जब सांसद विधायक नेता आदमी बनता है तो एसी के छांव में, जब कहावत है जब छांव मिलता है तो आदमी सुस्त पड़ जाता है। तो नेतागिरी जहाँ एमपी एमएलए का टैग लगता है आदमी सुस्त हो जाता है। तो हमको लगता है नेता विधायक सांसद बनने से पहले आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए निरंतर। जी, जयराम महतो को देख के क्या लगता है, अगर ये आएंगे तो ये निरंतर आगे बढ़ाएंगे? सवाल हमारा, समझिए आपकी सवाल हमारा ये है कि या ये भी अन्य नेताओं की तरह ही हो जाएंगे, या यहाँ इन पर जनता विश्वास कर सकती है, खासकर युवा? देखिए, अभी जो है करंट जो स्टेटस बता रहा है, लोगों का रुझान बता रहा है कि जयराम महतो बदलाव का अहम भूमिका बन चुके हैं। लोग उनके तरफ रुझान में है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि धूप के बाद जब छांव मिलता है तो आदमी सुस्त पड़ जाता है। तो ऐसा हो ना हो बात की बात है, लेकिन जो पुराना जो इतिहास देखते हैं उससे यही प्रतीत होता है कि लोग ठंडा पड़ जाते हैं। चलिए, लोग ठंडा पड़ जाते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आप युवा नेता को सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक वक्त आने पर और जब एसी का कमरा मिलता है एक पद पे आने पे तो लोग जो है वो जनता को भूल जाते हैं और उस खुशी को खुद ही तक एंजॉय करते हैं और जनता का विकास नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक एग्जाम्पल उन्होंने ज़रूर दिया है। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव जयराम महतो की राजनीतिक विरासत, माफ़ करिएगा, उनकी राजनीतिक करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाएगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इनकी दहाड़ जो है वो झारखंड के हर एक जिले में पहुँच रही है और लोग सुनने के लिए पहुँच भी रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।